दोस्तों, आज आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो फिल्म में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, आज हम सब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसके प्रणेता कौन है। तो इसके प्रणेता जो है वो भामा जी है। ओके, इसके प्रणेता जो है वो भामा जी है। अब हम लोग जान लेते हैं अलंकार की संधि क्या होती है। तो अलंकार की जो संधि होती है वो होती है अलंघनकार, जिसका अर्थ होता है अलंघनकार का अर्थ होता है आलम का होता है आभूषण, आलम का हो जाएगा आभूषण और कार हो जाएगा बनाने वाला। क्या हो जाएगा? बनाने वाला। ओके, आलम हो जाएगा आभूषण और कारक हो जाएगा बनाने वाला, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम लोग अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। हम लोग क्या डिफिनेशन इसके लिए देख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम सब अलंकार का भाषा। काव्य, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यहाँ पे बढ़ाने में तत्व भी लगते हैं, उपकरण तत्व को अलंकार कहते हैं। ओके, अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब देख लेते हैं अलंकार, अलंकार की परिभाषा हम लोग जान लिए हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में जानेंगे। तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ओके, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम लोग उन सब के बारे में जानते हैं। तो जो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें पहला हमारा है इसमें शब्द अलंकार। पहला हमारा क्या है? शब्द अलंकार। दूसरा हमारा क्या है? अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। ओके, पहला हमारा शब्द अलंकार है, दूसरा अर्थालंकार है और तीसरा हमारा क्या है? उभयालंकार। क्या है हमारा? उभयालंकार। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हम लोग जान लेते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है और उभयालंकार क्या होता है। ओके, अब हम लोग शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। तो शब्द अलंकार में जिसके शब्दों में चमत्कार पाया, देखो यहाँ पे सिंपल ही पता चल जा रहा है, जिसके शब्दों में चमत्कार पाया जाता है। क्या? जिसके शब्दों में चमत्कार पाया जाता है शब्द अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जिसके शब्दों में क्या? शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, चमत्कार। जिसके शब्दों में चमत्कार पाया जाता है शब्द अलंकार कहते हैं। और जिसके अर्थों में अलंकार पाए जाते हैं अर्थालंकार कहते हैं। तो जिसके अर्थों में चमत्कार पाए जाते हैं, चमत्कार पाए जैसे अर्थालंकार कहते हैं। और अब हम लोग जानते हैं उभयालंकार किसे कहते हैं। उभया तो जिन शब्दों और दोनों में चमत्कार पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। तो जिनके शब्दों तथा अर्थों में चमत्कार पाया जाता है। ओके, जिनके शब्दों तथा अर्थों दोनों में चमत्कार पाया जाता है उसे हम लोग उभयालंकार कहते हैं। ओके, अब हम लोग उभयालंकार के शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, उभयालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग शब्द अलंकार के बारे में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिए शब्द अलंकार की परिभाषा हम लोग जान चुके, जिसके शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत शब्द अलंकार जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा, ओके, उपमा अलंकार आ जाएगा, श्लेष अलंकार आ जाएगा, श्लेष अलंकार आ जाएगा, श्लेष अलंकार आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा उपमा हो गया, यमक अलंकार आ जाएगा, यमक अलंकार आ जाएगा, आदि आते हैं। ओके, अच्छा हम लोग देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं। अब चलिए हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। तो बहुत ही अच्छा, सब लोग ध्यान से देखते रहिए बस। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। कौन सा अलंकार के बारे में जानेंगे, तो अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार है जिनके एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जिन शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं, जिस शब्द की आवृत्ति, जिस अलंकार में, इस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे शब्द अलंकार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, देखिए जिस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होता है उसे हम लोग शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जिस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग इसके उदाहरण जानेंगे। उदाहरण के लिए चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल इसमें बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें चा वर्ड की आवृत्ति बार बार, देखिए यहाँ पे चा वर्ड, फिर यहाँ पे चा वर्ड, फिर यहाँ पे चा वर्ड, चा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए इसलिए इसमें क्या अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ओके, जिन शब्दों में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे हम
हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका तो हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं अनुप्रास के बाद उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार। ओके, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल है उपमा अलंकार। यहाँ पे उपमा अलंकार उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार, उपमा तुरंत यहाँ से ऐसे ही पता चल रहा है कि उपमा उपमा दी जा रही है जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। यहाँ पे जहाँ जिस अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। ओके, जिस अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ओके, हम लोग उपमा अलंकार की परिभाषा जान चुके हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? अब हम लोग जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल अब लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है उदाहरण। तो हम लोग ले लेते हैं कनक कनक ते सौ गुनी। देखिए कनक 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 ते 100 गुनी। और देखिए इस कनक का और इस कनक का, इसमें देखिए उपमा दिया जा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ओके, तो चलिए ये उपमा दिया जा रहा है। अब हम लोग अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट टाइम